Hello everyone, welcome to Study Tech. Please subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Thank you. Hello everyone, welcome to Study Tech. In this video we are going to see how to solve the derivable or differentiable function. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit the bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topic exercise 5.2 question number 9 and 10 differentiable और derivable functions. आपको differentiable और derivable करना है क्लास 12th मैथ्स तो केवल दो क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय fx इक्वल टू mod x minus 1 x belongs to r is not differentiable at x equal to 1. क्वेश्चन हमारा था fx इक्वल टू x प्लस 1. तो ये मॉड है, यहाँ पे दो बार लेना है. एक बार टेकिंग पॉजिटिव करोगे तो क्या होगा fx इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा. जब एक्सेस यहाँ पे लिखो कि जो टर्म्स होते हैं ना x माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू x इक्वल टू जाएगा 1. लाइन बना लो 1 से बिफोर और 1 से आफ्टर. आपने 1 से बिफोर लिया तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 होगा फंक्शन. 1 के बाद लोगे तो फंक्शन क्या होगा, मतलब टेकिंग नेगेटिव था ये नेगेटिव फंक्शन के लिए और ये पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा पॉजिटिव. तो पॉजिटिव के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा x माइनस 1. तो हमारा जो सिग्नल फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू वो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 और एक होगा x माइनस 1. इफ x इज लेस देन 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये दोनों टर्म्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन. ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे. हमारा क्वेश्चन का आगे प्रूफ करना है. अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल प्रूफ करके दिखाना है आपको. तो डेरिवेबल आपको प्रूफ करके दिखाना है, जैसे प्रूफ कर सकते हो आप. ओके, तो ये सब की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा हटा दो इसे. आपका जो डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला है वो क्या है, एक होता है LHD. पहले फॉर्मूला देख लो. लिमिट x h टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपॉन माइनस h. ये LHD क्या है, RHD का फॉर्मूला होता है. RHD का लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h. ठीक है, ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो फंक्शन था आपका यहाँ पे लिखता हूँ साइड में. एफ एक्स का फंक्शन एक था माइनस एक्स प्लस 1 और एक था कितना प्लस एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये दो चीज़ हैं. अब चलो आ जाओ LHD पे. LHD में आपका ये रहा फंक्शन. आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे C जो कहाँ पे हमें चेक करना है, तो C आपको C इक्वल टू 1 है यहाँ पे. ठीक है, एट x इक्वल टू 1 therefore लीव्स का फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस 1. तो फंक्शन में हमारा fx क्या इसमें LHD के लिए ये था fx की वैल्यू fx is माइनस एक्स प्लस 1. तो f1 कितना होगा आपका माइनस 1 प्लस 1 और f1 प्लस h माइनस h कितना होगा हमारा माइनस 1 माइनस h प्लस 1. ये दोनों फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह पे डाल दो. तो क्या होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस h. क्या करा हमने f1 माइनस h की वैल्यू ये डाल दिया और f1 की वैल्यू आपने ये डाल दिया, दोनों डाल दिया. पुटिंग therefore h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस h प्लस 1 माइनस
-1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -h। आपका लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन -h कैंसिल कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 दैट इक्वल टू -1। ये LHD है। अब RHD आना है आपको। RHD में भी ऐसे ही फंक्शन है हमारा। जो RHD होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 + h माइनस f1 अपॉन h। इसमें हमारा fx का जो वैल्यू है RHD में ग्रेटर देन 1 के लिए ये रहा, दैट इज fx इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। देन f1 + h इक्वल टू 1 + h माइनस 1, और f1 कितना होगा आपका, 1 - 1। राइट डाउन है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h माइनस 1 माइनस 1 - 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h माइनस 1 माइनस 1 - 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - 1 cancel out, h 1 से 1 cancel, h by h, that is limit h tends to 0 1, h tends to 0 1 हो जाएगा, that is 1। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये था -1 और ये था 1, therefore LHD does not equal to therefore LHD लेफ्ट हैंड और RHD दोनों इक्वल नहीं है, therefore function is not derivable, differentiable or derivable at x equal to 1। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Hello everyone, back to the next question, question number 10. Prove that the greatest integer functions defined by fx equal to greatest integer function of x 0 less than x less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and at x equal to 2। दो क्वेश्चन है हमारा, at x equal to 1 पे पहले कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले आप दो चीज जान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है। जैसे c होगा तो आप c लिखोगे, यदि c + h है तो इसको भी c लिख सकते हो, लिखोगे, और c - h है तो इसको c - 1 लिखना है। ये एक तरह से समझाओगे एक फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो पहले हम करते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल डिफरेंशिएबल। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f c यहाँ पे 1 है तो 1 - h माइनस f1 अपॉन -h। राइट डाउन, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h है तो 1 - h लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 - h, यहाँ पे 1 अपॉन -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h को क्या लिखना है हमें, तो 1 - 1। देखो ये 1 - h है तो इसको आप 1 - 1 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 1। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटा दोगे, ये 1 का 1 ही होगा, अपॉन में h -h है तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा -1 अपॉन माइनस एच दैट इक्वल टू लिमिट, हटा दो यहाँ पे लिमिट को, 1/0 दैट इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, LHD हो गया आपका। RHD आ जाओ, RHD क्या कहते हैं RHD? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हमारा RHD में भी चूंकि फंक्शन हमारा fx इक्वल टू कितना था हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो इसको क्या लिखोगे आप 1 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, और इसको लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h। क्या बताया था आपको 1 प्लस h कितना होता है, 1 प्लस मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h को आप लिख सकते हो कितना 1, क्योंकि c प्लस h c होता है। तो क्या लिखोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ये भी 1 हो जाएगा अपॉन h, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0 हो गया, लिमिट 0 अपॉन h दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इक्वल टू 0। देखा आपने, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर LHD does not equal to RHD, therefore fx is not differentiable at x equal to 1। ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हो गया हमारा, दूसरा पार्ट हमारा है at x equal to 2, at x equal to 2, ये दूसरा पार्ट दिया था हमारा। तो सेम LHDs लोगे, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। तो आपको बताया था हमने c माइनस h क्या होता है हमारा, c माइनस h c माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और जगह पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखो, ये हो जाएगा 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 that is minus h। तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 दैट इज माइनस h। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय माइनस h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिखोगे 1/0 1/0 नॉट डिफाइन होता है। फिर आ जाओ RHD में। RHD हमारा था कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h होता है, f c प्लस h, तो c हमारा 2 है, 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। इसमें माइनस h होता है, इसमें प्लस h होता है। तो यहाँ पे लिखना लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब यहाँ पे फंक्शन था कितना, 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 2 अपॉन h। तो यहाँ पे देखना क्या है कि आपका c प्लस h कितना होता है, c प्लस h is c, तो 2 प्लस h क्या होगा 2 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 दैट इक्वल टू h। 2 का h c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c का c होता है, तो क्या होगा 2 माइनस 2 0, तो 0 बाई समथिंग 0 होता है, दैट राइट डाउन 0 अपॉन h। therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाई समथिंग 0 इक्वल टू 0। ठीक है, therefore LHD
does not equal to RHD. Therefore, fx is not differentiable at x equal to 2. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारा बुक में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं क्वेश्चन आपको और बताऊंगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। किसी तरह की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। थैंक यू।